हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हमने पिछली साइंस की क्लास में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम पढ़े थे, प्रकाश के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानी थी। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है बस, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को पढ़ सकें, ठीक है। चलिए, तो हम प्रकाश की बात कर रहे थे साइंस में। टॉपिक 10th क्लास से रिलेटेड है, तो 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा था उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया था, टॉपिक देख लेते हैं हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। चलिए देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ये फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान। ठीक, चैप्टर का नाम हमारा था प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। तो मैंने आपको प्रकाश बता दिया था, ये क्या होता है। मैंने आपको परावर्तन बताया था, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, सही है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा प्रतिबिंब के बारे में, जो इसके आगे के हेडिंग्स भी है, टॉपिक भी है एक तरीके से, ठीक है। तो आज हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे, प्रतिबिंब की बात करेंगे, प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब क्या चीज़ होती है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज, ठीक है। इमेज का मतलब है कि मान लो जैसे आप अपने घर में शीशा वगैरह देखते होंगे या फ़ोन में सेल्फी वगैरह लेते होंगे, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक तरह की इमेज इमेज कहते हैं, ठीक है। उस तरह को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने मिरर लगा दिया, ठीक। तो इसकी इमेज यहाँ भी बनेगी बेटा, इसकी इमेज यहाँ भी बनेगी। तो ये तो है वास्तविक, ये तो रियल है, तो रियल इंसान है। तो ये इसकी क्या है, एक तरह से ये एक इमेज है इसकी, ठीक है। ये इसकी क्या है, एक इमेज है, ठीक है। बात समझ में आती है। तो अब इमेज की जो रियल डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या बनेगी, ठीक है। थोड़ा चेक कर लेते हैं, जो आपकी रियल डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, उसको चीज़ को ध्यान से देखें। देखो, मैंने आपको बताया था कोई भी वस्तु आपको कब दिखाई देती है, जब लाइट उस वस्तु पर पड़ेगी तब वो वस्तु आपको दिखाई देगी। अगर वस्तु पर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। दरअसल इसका एक अलग रीज़न भी है कि वस्तु आपको दिखाई ही क्यों देती है, ठीक है। वरना तो ऐसे तो अंधे व्यक्ति होते हैं, आँख तो उनके पास भी होती है, ठीक है, उन्हें तो नहीं दिखाई देती और लाइट तो तब भी जल रही होती है। तो देखो, किसी वस्तु का दिखने का जो कंडीशन है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सपोज़ कीजिए कि ये आपकी क्या है, ये आपकी आँख है, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी आँख है, ठीक है। हमने आँख बना दी, ये क्या है हमारी, ये आँख है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आँख है। और यहाँ पर हमने कोई क्या रख दी, कोई वस्तु रख दी, हमने समझो करो पेंसिल रख दी, ठीक है। ये क्या रख दी हमने, एक पेंसिल रख दी, ठीक। अब जो सनलाइट है वो हमारा सूरज, पीले वाला, पीले बनाते थे, जो हमारा सूरज है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब सूरज से क्या निकलेगी भाई, सूरज से रोशनी निकलेगी, रोशनी इस पर भी पड़ेगी, ठीक। जब सूरज पर रोशनी पड़ेगी तो ये लाइट में दिखाई देगी। तो दिखने का पर्पज़ क्या है, जब इस पर कोई रोशनी पड़ेगी तो वो रोशनी हमारी आंखों पे भी पड़ेगी, ठीक है। और जब कोई भी चीज़, जिस वस्तु पर रोशनी पड़ती है उससे पहले वो रोशनी हमारी आंखों पे भी पड़ती है, ठीक है। तो होगा क्या, जब कोई वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा तो वापस रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों से इस पर भी पड़ेगा, ठीक है।
क्या समझे? पहले वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा, वस्तु से प्रकाश चल करके कहाँ से आएगा, हमारी आंखों पे आएगा, आंखों से भी रिफ्लेक्ट होकर के वस्तु पर प्रकाश वापस जाएगा। अगर ये लाइट, सपोज करो कि वस्तु से आंखों पर जो लाइट पड़ी और आंखों से रिफ्लेक्ट होकर के वस्तु पर नहीं पहुंची, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना देखने का मतलब? कि अगर किसी वस्तु पर लाइट पड़ी, ठीक है, किसी वस्तु पर क्या पड़ी, लाइट पड़ी, और उस वस्तु से लाइट हमारी आंखों पे पड़ी, ठीक है, और आंखों से जो लाइट चल करके वस्तु पर जाएगी, तो अगर जाएगी यानी अगर चली गई तो हमें वस्तु दिखाई देगी, अगर नहीं गई तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पर हमने कोई दीवार खड़ी कर दी। ठीक है बेटा, हमने क्या कर दिया, यहाँ एक दीवार है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर हमने किसी को खड़ा कर दिया। हमने कहा भाई इस दीवार के पीछे एक आदमी है, उस पर नज़र रखनी है। उसने कहा ठीक है, मैं तो रख लूँगा, दीवार के पीछे से आर पार देख लेता हूँ मैं। अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं। अब देखो, वो आदमी यहाँ बैठा है, वो आदमी क्या कर रहा है, यहाँ यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ बैठा है वो, ठीक है। अब नज़र इस दीवार के पीछे रखनी है, तो बेटा दीवार एक सॉलिड सरफेस है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं, ठीक है, अनट्रांसपेरेंट है। तो लाइट जो पड़ेगी वो इस व्यक्ति पे पड़ेगी, ठीक है, तो इस व्यक्ति से दीवार पर पड़ेगी लाइट। अब दीवार को पार करके तो आने की नहीं इसके पास, यहाँ तो जाने की नहीं है, तो दीवार पे रह जाएगी। तो क्या ये व्यक्ति ये व्यक्ति उस व्यक्ति को देख पाएगा? बिल्कुल नहीं देख पाएगा, क्योंकि लाइट उस व्यक्ति पे तो पड़ी, लेकिन उस व्यक्ति से वो इस व्यक्ति के आँख पे नहीं जा पा रही है। ठीक है, सपोज करो किसी तरह चली भी जाए, ठीक है, और इससे रिफ्लेक्ट होकर वहाँ नहीं जा पाए, फिर तब भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी प्रतिबिंब का बनने का मतलब क्या है कि जिस वस्तु को हमें देखना है या किसी को दिखाना है, ठीक है, तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण और टकराने के बाद वापस उसी पर जाएगी, तब हमें वस्तु दिखाई देगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वस्तु आपको किसी भी कीमत पर दिखाई नहीं देगी, चाहे कुछ भी कर लेना। ठीक है बेटा, ये इसका फैक्ट है प्रतिबिंब का। तो हम प्रतिबिंब की परिभाषा को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या चीज़ है? प्रतिबिंब, थोड़ी राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है ना। प्रतिबिंब, ठीक है, तो प्रतिबिंब की परिभाषा लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी कि क्या है। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलकर किसी वस्तु नहीं, किसी बिंदु वस्तु लिखनी है, क्या लिखिए, किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी अन्य बिंदु वस्तु पर देखो, अभी तो मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे से ऐसे मैं लिख के नहीं पढ़ाने का हूँ, ठीक है, डायरेक्ट PDF आएगी, ठीक है, जो कि मैं टाइप करके लेके आऊँगा, चीज़ों को समझाऊँगा, ठीक है, PDF खोल करके आपको परिभाषा उसमें से आपको लर्न कराऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है, अभी इस तरह से अगर मैं बनाने लगा, सारी चीज़ें मैं लिखने लगा, जैसे तो बहुत घंटों की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, आपको भी बोरियत होगी ना, सर तो बस लिखते रहते हैं, मैं तो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो PDF के थ्रू आएगी आपकी। ठीक है, चलिए फिलहाल पढ़ लीजिए। ठीक है, चलकर किसी अन्य बिंदु वस्तु पर देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है
मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो उस बिंदु तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात? चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, ये तो बात हुई प्रतिबिंब की, ये प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलेगी और किसी अन्य बिंदु वस्तु पर वास्तव मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो उस बिंदु को, बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब जो है बेटा, ये प्रतिबिंब आपके दो तरह के होते हैं, इन्हें थोड़ा सा अलग बताएंगे। ये प्रतिबिंब जो होता है हमारा, बाबू प्रतिबिंब जो होता है हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, क्योंकि देखो लाइट जो है दो तरीके से मिलती है, एक तो वास्तव में और एक प्रतीत होती है। ठीक है, एक तो वास्तव में मिल रही है और एक मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक तो वास्तविक यानी कि रियल, ठीक है, रियल, और एक आभासी यानी कि वर्चुअल। ठीक है, रियल और एक वर्चुअल। ठीक है, यानी कि एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। ठीक है, तो हम पहले वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज़ है। तो बेटा देखो, जैसे कि वास्तविक और आभासी में सबसे बड़ा अंतर मैं आपको बता दूं। जो वास्तविक है वो आप जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ आपको वैसी दिखाई देने वाली है। ठीक है, सपोज करो कि आप यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये रहा, हमने एक मिरर लिया, उसके सामने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति अपनी इमेज इस मिरर में देख पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ओपन किया ऐसे देख पाएगा, इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो ये क्या है, ये एक तरह की वास्तविक इमेज है। ठीक है, रियल इमेज है, इसको देख पा रहा है अच्छे से। ठीक है, इसकी फ़ोटो भी खींच सकता है। ठीक, और इसे बता भी सकता है कि ये चीज़ मैं ही हूँ भाई, और कोई नहीं है। ठीक है, अब इसके अपोजिट बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक क्या करी, हमने फिर से एक व्यक्ति को लिया। ठीक है, व्यक्ति नहीं लेते, व्यक्ति तो सिर्फ इंसान ही होता है, लेकिन हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु लेते हैं। हमने एक पेन लिया या पेंसिल ले ली। ठीक है, पेंसिल लेकर के हमने क्या करा, हमने यहाँ से टॉर्च मारी। क्या हमारी बेटा? टॉर्च। यहाँ से लाइट जलाई ऐसे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लाइट जलाई तो इसकी क्या शेडो तैयार होगी बेटा यहाँ पर। ठीक, क्या होगी इसकी शेडो? इसकी शेडो तैयार होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी बेटा? इसकी शेडो तैयार होगी। ठीक है, इसकी यहाँ पर एक शेडो तैयार हो जाएगी इस तरह से। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, शेडो सही से बना देते हैं, लीप से कर दीजिए। यहाँ इसकी एक शेडो तैयार हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको छुपा लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको छुपा दूँ, पूछूँ ये शेडो किस चीज़ की है, तो आपके मन में बहुत तो ख्याल आएगा, या तो ये पेन हो सकता है, क्या हो सकता है? पेन, या फिर ये पेंसिल हो सकती है। ठीक है, या तो ये पेन हो सकता है या फिर ये पेंसिल हो सकती है, पेन या
पेन से, ठीक है। यानी कंफर्म नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि शेडो देखो काली होती है। कैसी होती है? काली। अगर आप इसकी फ़ोटो भी ले लोगे तो इसको शो दैट नहीं कर पाओगे, इसको दिखा नहीं पाओगे फिर भी आप, ठीक है। तो इस तरह की एक ये किस तरह की इमेज है? एक तरह आभासी इमेज है। कैसी है? आभासी इमेज है, ठीक है। तो रियल और यानी कि रियल और वर्चुअल यानी कि वास्तविक और आभासी में आपको अंतर पता चल गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसको समझने का, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो वास्तविक की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। वास्तविक की परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा कैसे बनती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी अन्य बिंदु किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है। बेटा क्या? वास्तव में मिलती है तो उसे तो उस बिंदु तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का बिंदु को बिंदु वस्तु का बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस कॉल्ड रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसकी वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा बन जाती है, ठीक। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखो इस पॉइंट को याद रखना बेटा, अगर ये भूल गए, वास्तव में मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? वास्तव में मिलती है। तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आभासी की बात करूँ, आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें बस होगा क्या, जहाँ ये वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिलती है लिखा था, यहाँ बस क्या कर दोगे आप? मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। बाकी फुल डेफिनेशन सेम कि किसी जब कोई प्रकाश कण किसी बिंदु वस्तु से चलकर किसी अन्य बिंदु वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु वस्तु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतीत कहते हैं। वास्तविक की जगह क्या हो जाएगा बेटा? आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। बात क्लियर होती है, ठीक है। तो ये है प्रतिबिंब के दो प्रकार हमारे, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है बेटा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या आता है हमारा? प्रतिबिंब के बाद बात करते हैं हम दर्पण की। देखो अब प्रतिबिंब किस में बनेगा? प्रतिबिंब ऐसा नहीं हवा में बन जाएगा, उसके लिए हमें दर्पण यानी मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो हम जो मिरर पढ़ते हैं वो प्लेन मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, यानी कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण तो देखो सबके घर में होता है, प्लेन मिरर इसे बोलते हैं पेनेल मिरर, ठीक है। समतल दर्पण ये हमारा क्या है? समतल दर्पण, ठीक है, नहीं प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर ये तो सबने पढ़ा है। प्लेन मिरर ये तो सबके घरों में लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? वो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या चीज़ है? गोलीय दर्पण जिससे उत्तल और अवतल दर्पण बनेगा, ठीक है। गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण का एक
उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के क्या है, और पार्ट है। ठीक है, तो देखिए सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है बेटा, एक सर्किल है, क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक, इसका कलर ब्लैक। ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं इसका कुछ ठीक ठाक सा। ठीक है, सही है, ये एक हमारा सर्कल है। ठीक, अब इस सर्कल को हमने क्या करा बेटा, इस सर्कल को हमने इस तरफ से एक ऐसे करके क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, एक इधर से काट दिया और ऐसे हमने क्या करा, ऐसे इधर से काट दिया। अब दरअसल ये सर्कल नहीं है, ये जो है ये सर्कल नहीं है, ये एक तरह का स्फीयर है, यानी गोल। क्या है ये खोखला गोला है। ये क्या है, खोखला गोला। ठीक है बेटा, खोखला गोला। आपने गेंद देखी, गेंद रबर की गेंद होती है। ठीक है, रबर की गेंद रबर की है, इसको आप कांच की गेंद मान लीजिए। ठीक है, कांच की गेंद खोखली पर अंदर से। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको इस साइड से काट दिया, इस साइड से काट दिया। तो ये वाला पोर्शन जो आउट होकर के आएगा बेटा, ये वाला पोर्शन जो बाहर होकर आएगा, ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। बनाता हूँ देखो, मतलब कटोरी टाइप का ऐसा दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा, ये कटोरी टाइप का। अब इसमें देखो एक एक तो होता है अंदर का हिस्सा और एक होता है बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग। ठीक है, अंदर भाग, अंदर का भाग, अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग। ठीक है बेटा, अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग ऐसे इसे काटेंगे, तो यहाँ से भी ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, एक अंदर का पार्ट, ठीक है, और एक बाहर का पार्ट। ठीक, यानी इन और ये आउट, इन और ये आउट। ठीक है, अंदर वाला और ये बाहर वाला। तो यानी कि अब ये तो भी ट्रांसपेरेंट है, बस ये कांच का खोखला गोला था, हमने इसे काट लिया, कटोरी से बाहर आ गई। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट है, इनमें आर पार देख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको, अब ये दर्पण नहीं बने, अब ये केवल कांच है। कांच की कटोरी कह सकते हो। ठीक है, कांच की कटोरी आप कह सकते हो। ठीक, अब इसको दर्पण कैसे बनाएंगे वो बात ही समझिए। ठीक है, तो दर्पण कैसे बनेगा, अब हमने ये कटोरी से ली, ये ऐसे कटोरी सी थी। ठीक है, हमने इस वाले हिस्से पर पेंट कर दिया। क्या कर दिया, हमने इस वाले हिस्से पर बेटा पेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक, पेंट हमने कर दिया तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। ठीक है, ये वाले हिस्से पेंट कर देंगे, ये चमकदार हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करो कि हम इस वाले हिस्से पर पेंट कर दें। ठीक है, तो बाहर वाला हिस्सा चमकदार हो जाएगा, चमकदार। ठीक है, अगर हम अंदर पेंट करते हैं, सॉरी बाहर पेंट करते हैं तो अंदर वाला चमकदार हो जाता है, अगर अंदर पेंट करते हैं तो बाहर वाला चमकदार हो जाता है। ठीक है, तब तैयार होता है दर्पण। ठीक है, अगर हम पेंट कर देते हैं, और पेंट किसका करते हैं बेटा, पेंट हम किस चीज़ का करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम पेंट करेंगे, ये किसका होगा, ये रेड ऑक्साइड का पेंट होगा बेटा। किसका पेंट होगा, रेड ऑक्साइड का, यानी लाल ऑक्साइड का पेंट होगा। किसका होगा, लाल ऑक्साइड का पेंट। और साथ में क्या मिला होगा, साथ में आपका पारा मिला होगा, प्लस पारा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, Hg। ठीक है, या मरकरी या पराग। ठीक है, जो भी चीज़ है, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, लाल ऑक्साइड प्लस पारा। ठीक है, क्योंकि पारा क्या होता है, पारा चमकदार होता है, जिसको पॉलिश करने में काम करता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात रही दर्पण की, कि हम दर्पण ऐसे बना लेंगे। तो देखो, यदि आपने बाहर पेंट कर दिया और अंदर वाला चमकदार हो गया, ठीक है,
बाहर पेंट कर दिया, अंदर वाला चमकदार हो गया। तो ये बनता है हमारा अवतल दर्पण। क्या बनता है बेटा? अवतल दर्पण। क्या बनता है? अवतल दर्पण। हमारा बनता है अवतल दर्पण। ठीक है। और यदि आपने इसको अंदर पेंट कर दिया और बाहर वाला चमकदार हो गया, तो ये बनता है बेटा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। ये छोटी छोटी बात हुई जो हमारी दर्पण बनाने की थी। ठीक है। तो एक बार फिर समझते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, कांच का खोखला गोला लेते हैं, उसे हम काट लेते हैं। देखो दोनों तरफ से मैंने इसलिए काटा ताकि मैं आपको दोनों तरीके से समझा सकूँ। काट लेते हैं, जिसमें कि ऐसा कटोरी हिस्सा बाहर निकल के आता है। ठीक है, जिसका एक अंदर वाला हिस्सा होता है, एक बाहर वाला हिस्सा होता है। यदि आप बाहर वाले हिस्से पेंट कर देते हो तो अंदर वाला पॉलिश हो जाता है, और यदि बाहर वाले हिस्से पेंट कर देते हो तो ये सॉरी अंदर वाले हिस्से पेंट कर देते हो, बाहर वाला पॉलिश हो जाता है, चमकदार यानी इसमें आप अपना फेस वगैरह या जो भी चीज़ देखना चाहो वो देख सकते हो। ठीक है। तो इससे हमारे दो दर्पणों का आविष्कार या कह लो दो दर्पणों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस खोखले गोले की परिभाषा की। ये खोखला गोला क्या चीज़ है? ठीक है, खोखले गोले की परिभाषा को बात करेंगे हम पहले। ठीक, तो क्या है हमारा पहली परिभाषा है खोखला गोला। खोखला गोला। ओहो, खोखला गोला। ठीक है, तो खोखले गोले की परिभाषा देखेंगे क्या है। देखो खोखले गोले की सिर्फ गोले दर्पण है। खोखला गोला तो आपको पता ही क्या होता है, खोखला गोला है। ठीक है, गोलीय दर्पण की परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक, स्फेरिकल मिरर। तो देखेंगे क्या बनती है परिभाषा। यहाँ पर लिखेंगे किसी खोखले गोले से, गोले दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी? किसी खोखले गोले से काट कर निकाला, काट कर निकाले गए भाग पर एक तरफ लाल ऑक्साइड व पारे के मिश्रण का पेंट करने पर, या पेंट पॉलिश भी कर सकते हो, पेंट करने पर प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है बेटा, यानी कि गोले दर्पण की परिभाषा किसी खोखले गोले से काटकर निकाले गए भाग पर एक, दो लिख दिया, निकाले गए भाग पर एक तरफ लाल ऑक्साइड व पारे के मिश्रण का पेंट करने पर प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये जो गोलीय दर्पण है आपका बेटा, ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको देखो उसमें दो हिस्से बताए थे, एक अंदर की तरफ पेंट करने पर, एक बाहर की तरफ पेंट करने पर। ये गोलीय दर्पण दो तरीके से बन जाता है, एक हमारा अवतल दर्पण
और एक हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इन दोनों दर्पणों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ये दर्पण कैसे बने, सॉरी कैसे बने वो तो मैंने आपको बता दिया। ये दर्पण अलग किस तरह से हैं और काम कैसे करते हैं, इनका डायग्राम क्या है और इनसे किस तरह से इमेजें तैयार होती हैं, कैसे कैसे सवाल इससे बन सकते हैं। ठीक है, या अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या है, उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और इस क्लास में जितना मैंने आपको बताया है वो सब आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में आए ये तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।